Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. Welcome to tutrick.com, which is the free study platform for the students of O-Levels, Metric, FSC and A-Levels. Please visit www.tutrick.com, create your account there and join the classes of your choice or the relevant classes. उन classes में और उन groups में जो है you will find the schedule for your classes, timings, and you will also find out the chapters which have been covered. I am Ms. Ashraf and I will be taking O-Levels Biology for those students who are going to appear in CAIE 2022 exams. हम ओवरऑल सिलेबस को क्विकली रिवाइज करेंगे लाइक क्रैश कोर्स एंड वी हैव कवर्ड 5 चैप्टर्स. हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है. फर्स्ट जो हमारी प्लानिंग है, हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं क्विकली और फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 जो है उसको सॉल्व करते हैं. You all are requested कि आप इस free study platform से फायदा उठाएं and also share it with your friends, your class fellows and your family members if there are students, ताकि वो भी इस free study platform से फायदा उठाएं. राइट, लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किए थे और न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को डिटेल में डिस्कस किया था और प्रोटीन्स का भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था. और इसके साथ साथ हमने जो था टेस्ट किए थे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स में हमने रिड्यूसिंग शुगर्स के टेस्ट किए थे और स्टार्च के टेस्ट किए थे. फिर हमने फैट्स के भी टेस्ट किए थे और प्रोटीन्स जो है उसका हमने थोड़ा सा टेस्ट डिस्कस किया था. बट आज जो है हम प्रोटीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई कि ये हमारा चैप्टर जो है ये आज कंप्लीट हो जाए. इसके साथ हम इंशाल्लाह पेपर 2 भी सॉल्व करेंगे और पेपर 6 भी ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा उसको भी सॉल्व कर लें. चलें तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अच्छा, प्रोटीन्स जो है ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे वर आल्सो प्रेजेंट इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है दे वर आल्सो प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और नाइट्रोजन में भी ये प्रेजेंट होते हैं. राइट, so carbon, hydrogen and oxygen, it is found in all the 3 nutrients, energy giving nutrients, carbohydrates, proteins और fats. Proteins में important बात क्या है, they contain nitrogen along with carbon, hydrogen and oxygen. Right, तो हमने sometimes elements को लिखना होता है which are present into these nutrients, तो उसमें nitrogen is very important for proteins. अच्छा, नाइट्रोजन जो है, अगर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स और स्मॉलर यूनिट्स जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे मोनोसेक्राइड्स थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज. इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मोनोमर्स और स्मॉलर यूनिट्स, और इनका जो स्मॉलर यूनिट होता है दैट इज द अमाइनो एसिड. ओके, और अब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं. Amino acid has a carboxyl group at one side. आप इस साइड पे देखें, this is the carboxyl group. एक साइड पर carboxyl group होता है और इसके exactly opposite जो है it has one amino group. This is the amino group. Okay. अच्छा, एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एंड ऑन द अदर साइड इट हैज द अमाइनो ग्रुप. ओके, अच्छा, और जो इट इज दीज बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ कार्बन इन द सेंटर. ठीक है, कार्बन जो सेंटर में होती है दैट इज नोन एज द अल्फा कार्बन, जिसके साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है. राइट, ये आपने याद रखना है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इट इज अटैच्ड टू ऑपोजिट टू अमाइनो ग्रुप. समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पर लिख देते हैं और अमाइनो ग्रुप इस साइड पर लिख देते हैं. दिस इज इनकरेक्ट. राइट, तो कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑलवेज ऑपोजिट टू अमाइनो ग्रुप. अच्छा, एक साइड पर इट हैज हाइड्रोजन ग्रुप
अब ये तीन चीजें जो है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 या 25 भी हम कहते हैं, ठीक है। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी और विच आर मेकिंग अप लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स। तो इन 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस कहाँ पर लाई करता है? दैट डिफरेंस लाइज इन दिस आर ग्रुप। 20 टाइप के आर ग्रुप हैं, राइट। और जब वो 20 टाइप के आर ग्रुप्स लगते हैं तो दे मेक 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब ये जो अमाइनो एसिड्स होती हैं, आप ये देखें, दीज सर्कुलर सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं बाय अ बॉन्ड बिटवीन देम। इन्होंने एक दूसरे के साथ लिंक होना है, राइट। तो ये लिंक कैसे होते हैं? दे आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड बिटवीन them, which is the peptide bond. Amino acids are always linked by a peptide bond and they form a long chain जिसको हम बोलते हैं polypeptide. अगर ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो इट विल बी पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर दो अमाइनो एसिड्स हैं, दो, तो इट विल बी डाइपेप्टाइड। Peptide is the bond. Peptide is the bond which is formed between two amino acids. और डाइपेप्टाइड क्या होता है? डाइपेप्टाइड which is formed by two amino acids. अगर 3 अमाइनो एसिड्स होंगे तो इट विल बी ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे तो इट विल बी टेट्रा एंड सो ऑन। अगर लॉन्गर चेन है तो इट विल बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल जो है आप ये देखें, अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है। अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। अगर हम थोड़ी सी इससे लंबी चेन बना दें, ज्यादा अमाइनो एसिड्स कनेक्ट कर दें, तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड जो है चेन एंड पर मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज जो है, देयर सोर्सेज आर मीट, चिकन, फिश, दीज आर द सोर्सेज। अच्छा, इसके साथ साथ बीफ जो है, बीफ मीट में हमारे पास हर टाइप का चिकन भी आ जाएगा, बीफ भी आ जाएगा, मटन भी आ जाएगा। फिश इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाइट मीट, चिकन भी है, बीन्स भी हैं, पल्सेस भी हैं। सो दीज आर द सोर्सेज। अब सोर्सेज के बाद जो हम इसके फंक्शंस देखते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट। और हमने इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। हाउ दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ? दे आर एक्चुअली मेकिंग द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर। अच्छा, और सेल जो है दैट इज 90% और ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप देखें, जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इसी तरह आप न्यूक्लियस के अंदर भी देखें तो यू फाइंड प्रोटीन्स देयर। इसी तरह आप राइबोसोम्स देखें तो राइबोसोम्स themselves आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर आल्सो मेकिंग प्रोटीन्स, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, क्लोरोप्लास्ट देखें तो प्रोटीन होता है। तो एवरीवेयर प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोटीन होगा तो ऑलमोस्ट 90% ऑर्गेनेल्स बनेंगी और प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इफ प्रोटोप्लाज्म विल बी फॉर्म्ड तो फिर क्या होगा? न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड। प्रोटोप्लाज्म विल फॉर्म द न्यू सेल्स and new cells are required or they will help in the growth, right? So they are required for making the protoplasm or they are helping in this way in the growth of the organism. अच्छा, इसी तरह जो है ग्रोथ की वजह से इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द worn out cells. हमारा अगर आप देखें बॉडी के ऊपर इंजरी है, कट है, तो दैट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। तो वो न्यू सेल्स किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। आप इसकी एग्जांपल देखें, अगर किसी का ऑपरेट होता है तो हम उनको क्या देते हैं? खाने के लिए क्या देते हैं? कीमा देते हैं। और वो किसका बनना होता है? मटन, बीफ, ठीक है। ज्यादातर जो है मटन या बीफ का दिया जाता है बिकॉज दे हैव गुड प्रोटीन कंटेंट एंड दे हेल्प इन द रीजनरेशन और रिपेयर ऑफ द न्यू सेल्स। रीजनरेशन ऑफ द न्यू सेल्स, नए सेल्स बनते हैं तो वो जो इंजरी होती है दैट इज हील्ड अप क्विकली। अच्छा, सेकेंड जो है इट्स ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जो इंस्टेंट सोर्स है दैट दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स।
और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो प्रोटीन्स हैं दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, बिकॉज प्रोटीन्स भी किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जैसे हमने प्लांट्स में ग्लूकोज कंबाइन विद द नाइट्रेट्स एंड दे फॉर्म प्रोटीन्स, तो इसी प्रोसेस को रिवर्स करें तो ग्लूकोज इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स, देन दैट ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी। तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जितनी हमें एनर्जी दे रहा होता है, right, same amount of energy is produced from 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप देखेंगे अगर आपसे पूछा गया है एमसीक्यूज में कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 ग्राम ऑफ एनर्जी दे रहा है, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी आपको 4 ही देगा। फैट्स कितना देंगे, फैट्स विल गिव यू डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ये आपको 4 दे रहे हैं तो फैट के लिए हम ठीक है, तो फैट्स के लिए हम डबल वाला क्लिक करेंगे, अगर 9 है ऑप्शंस में उसको क्लिक करेंगे। ओके, अगर 9 है तो हम उसको क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा उसको हम क्लिक कर लेंगे और एनर्जी हमें देता है। एनर्जी के बाद आप देखें कि एंजाइम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह हार्मोन्स जो है, अब आप जो है यू आर गोइंग टू अपीयर इन O3 एग्जाम्स, तो हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर जो है स्टडी कर लिए हैं। सो वी नो कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स हमारी बॉडी में दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और जो एंटीबॉडीज होती हैं विच फाइट अगेंस्ट डिजीजेस दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा जब भी हमें प्रोटीन्स के फंक्शंस आएंगे या वाई प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, तो आप इन चीजों में से लिखेंगे इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स मेकिंग और हेल्पिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, तो इनके हमें नंबर मिलते जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 50 to 100 ग्राम्स। अगर इससे कम है और हमारी डाइट जो है दैट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स, तो इट लीड्स टू डिजीजेस। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिजीजेस होती हैं और बच्चों को डिफरेंट होती हैं और एडल्ट्स को डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो क्वाशियोर कोर जो है ये बच्चों की बीमारी है इन विच दे हैव द स्वोलन एब्डोमेन, और उनकी स्किन जो है वो क्रैक हो जाती है और स्केली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है दैट इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? स्किन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्किन स्केली हो जाती है। अच्छा, अगर ये तो हमने देखा है बच्चों में, अगर हम एडल्ट्स अपनी बात करें, ठीक है, तो हम में या हम टीनेजर्स की बात करें, उनमें अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आप देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ज्यादातर इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और डाइट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। हमारी बॉडी क्या करेगी? इट विल स्टार्ट यूजिंग द प्रोटीन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब आप देखें कि हमारी स्किन प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता स्किन को पहले यूटिलाइज करेगी, फिर इसी तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को यूटिलाइज करेगी, और इससे फिर हमारी ओवरऑल जो अपीयरेंस है दैट विल बिकम स्किनी। ठीक है, स्किनी अपीयरेंस हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको पेपर 6 में लाजमी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। दिस इज द बायोयूरेट टेस्ट। हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स के भी टेस्ट किए थे, फैट्स के भी किए थे, और एंड पर हम इसको जल्दी क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे। इसके लिए जो टेस्ट है दैट इज द बायोयूरेट टेस्ट। अच्छा, जब आपको ये क्वेश्चन आता है टेस्ट का, तो हमने इसको क्या करना होता है? 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है? पहले आपने बताना है कि बायोयूरेट, अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट डिफाइन किया करने के लिए आता है या आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं प्रोटीन्स इनटू सैंपल्स, तो आपने क्या करने होता है? पहला तो आपने बायोयूरेट लिखना है। प्रोटीन्स आर डायग्नोज्ड बाय द बायोयूरेट टेस्ट, तो बायोयूरेट का आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या होता है इस टेस्ट में? हमने बायोयूरेट रिएजेंट में
प्रोटीन या प्रोटीन के अंदर आपने बायोयूनिट रिएजेंट ऐड करना होता है। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स में हमने बायोयूनिट रिएजेंट ऐड करना है। रिएजेंट भी आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। 1 नंबर यहाँ पर हमें बायोयूनिट रिएजेंट का मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर हमारे सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो बायोयूनिट जो है, आप यहाँ पर देखें, इट इज टर्निंग फ्रॉम ब्लू टू पर्पल। तो 1 नंबर हमें ब्लू का मिल जाएगा और 1 नंबर हमें पर्पल का मिल जाएगा। तो आप देखें कि 3 नंबर का हमारा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया है। जो एक टेस्ट है इसको हमने याद करना है। बायोयूनिट रिएजेंट आप देखें कि दिस इज ऑफ ब्लू कलर और इसका कलर आफ्टर रिएक्टिंग विद द प्रोटीन्स किस कलर का हो गया, पर्पल। तो हमने ब्लू कलर लिखना होता है, पर्पल लिखना होता है और बायोयूनिट रिएजेंट लिखना होता है। तो 3 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। दीज आर वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्विकली टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें कि एक सैंपल है एंड सैंपल में हमने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया। हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, ए बी सी, ठीक है। अब आपने चैट बॉक्स में मुझे बताना है अगर आपको टेस्ट याद है पिछले, या मैं पहले जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। जैनब, आप यहाँ पे देखें, हमने किया था एक स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन है उसका कलर हो जाता है ब्लू। एक हमने ये टेस्ट किया, ठीक है, बायोयूनिट। अच्छा, एक इमल्शन भी मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। इमल्शन टेस्ट फैट्स के लिए होता है। हम फैट्स लेते हैं, फैट्स को हम एथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, देन हम उसको शेक करते हैं। इट गिव्स अस अ क्लाउडी अपीयरेंस। क्लाउडी हो जाता है या इमल्सीफाई हो जाते हैं फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स। जो बड़ा फैट पार्टिकल होता है, ठीक है, आप देखें कि ये बड़ा फैट है तो ये इट विल बी emulsified और broken down into smaller particles। और जब हम इसको पानी में शेक करते हैं तो हमें ये क्लाउडी अपीयरेंस देता है, ठीक है। एक ये टेस्ट आपने माइंड में रखना है और एक आयोडीन है और एक बेनेडिक्ट है। बेनेडिक्ट में मैंने आपको बताया था, आप देखें इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स। यस, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से थे। उसी दिन हमने टेस्ट उसमें रिवीजन में किया था। रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास 5 है जो हमारे सिलेबस में है, हम उन्हीं को देख लेते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज है 2, ठीक है, माल्टोज है, लैक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ये 5 जो है दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स और ये 5 हमें ये वाला टेस्ट देंगे बेनेडिक्ट। These 5 sugars will give us this test। अब कौन से जो है वो ये वाला टेस्ट नहीं देंगे, इसमें जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, ऑल पॉलीसेकेराइड्स, वो ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। अब पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे सिलेबस में है वो कौन से हैं, दैट इज सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। वो 3 है हमारे सिलेबस में, तो दे विल नॉट गिव दिस टेस्ट। इसके साथ साथ एक डाइसेकेराइड है विच इज द सुक्रोज। सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर और सुक्रोज भी हमें ये वाला टेस्ट नहीं देता, ठीक है, सुक्रोज भी नहीं देगा। तो ये हम याद कर लेते हैं, सुक्रोज विल नॉट गिव दिस टेस्ट एंड ऑल पॉलीसेकेराइड्स विल नॉट गिव दिस टेस्ट। इसके अलावा ये जो 5 शुगर्स हैं ये वाला टेस्ट देंगे। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, सैंपल लेना है। सैंपल में हमने बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करना है। बेनेडिक्ट किस कलर का होता है, ये भी ब्लू कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट होता है और बायोयूनिट भी अभी हमने देखा है वो भी ब्लू कलर का होता है। इट ऑल्सो हैज द कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको हीट करेंगे और हीटिंग से इसका कलर चेंज होता जाएगा। अच्छा, समटाइम्स हमसे जो है पेपर 6 में पूछा जाता है कि टाइम के साथ साथ बेनेडिक्ट टेस्ट कैसा आएगा। अब आप देखें, अगर हमारे सैंपल में जो भी हमें सैंपल दिया हुआ है उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर ज्यादा अमाउंट होगी इन न्यूट्रिएंट्स की, अगर रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा अमाउंट में होंगे तो दे विल गिव अस ब्राइट रेड कलर। अगर इनकी अमाउंट कम होगी, थोड़े से भी प्रेजेंट होंगे, तो कलर ऑफ द बेनेडिक्ट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर आप देखें कि ये डार्कर ब्लू है, फिर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन के बाद येलो हो जाएगा, ठीक है, येलो के बाद फिर ऑरेंज और ऑरेंज के बाद रेड हो जाएगा।
तो हमने अब इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, पहला तो हमें बताना है कि रिड्यूसिंग शुगर्स आर टेस्टेड बाय बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट का एक नंबर, फिर हमने इसको हीट करना है। अच्छा, इसमें आप देखें हमने इसमें अपना सैंपल लिया है, सैंपल सैंपल में हमने क्या करना है, बेनेडिक्ट रिएजेंट और सॉल्यूशन ऐड कर देना है। ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट और सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसके बाद हमने इसको हीट करना है। ठीक है, अच्छा अब हीट करने के बाद इफ द कलर ऑफ द बेनेडिक्ट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, ठीक है। अच्छा तो इट सैंपल, या हमारा सैंपल जो है इसमें क्या होगा, बेनेडिक्ट, या हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स, शुगर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, आप देखें कि आपने सैंपल ऑब्टेन किया है, कौन सा सैंपल था, आपने उसको कैसे लिया है। जैसे आपको अगर उन्होंने कोई फ्रूट दिया हुआ है तो हम फ्रूट को चॉप अप करेंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, एक नंबर हमें इस चीज का मिल जाएगा। सैंपल हमने किस तरह लिया है, उसको चॉप अप किया है। अच्छा उसके बाद हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड किया है, इसका एक नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर आप देखें इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिल जाएगा, दो नंबर। अच्छा हीट का हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा, तीन नंबर हो गया। अच्छा चौथा आप देखें जो कलर चेंज हो रहा है बेनेडिक्ट का फ्रॉम ब्लू टू रेड, फोर्थ मार्क विल बी ऑफ ब्लू कलर, और कलर चेंज जो हो रहा है फिफ्थ में, पांचवा नंबर हमें इस चीज का मिल जाएगा। अब आप देखें कि छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसको हमने अटेम्प्ट किस तरह करना है, सैंपल किस तरह ऑब्टेन किया है वो आपने लिखना है, कौन सा टेस्ट करना है वो, देन हीट करना है, हीट के बाद इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो इसके जो आप देखें 5 मार्क्स के लिए हमने ये सॉल्व कर लिया है। एंड इन द एंड ऑल्सो राइट डाउन दैट द सैंपल कंटेन्स रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, अच्छा स्टार्च के लिए जो मैंने आपको टेस्ट बताया हुआ है, ये हम प्लांट से करते आ रहे हैं। स्टार्च के लिए जो टेस्ट है दैट इज द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, स्टार्च इज ऑलवेज टेस्टेड बाय आयोडीन, स्टार्च का जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज द आयोडीन टेस्ट। आयोडीन किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, अगर डाइल्यूट है तो ये येलो कलर का होगा, इट विल चेंज टू ब्लू ब्लैक, इसका मतलब है सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है। अच्छा अगर ये येलो ही रहता है तो इसका मतलब है कि सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने सारे टेस्ट रिवाइज कर रहे हैं, एक और डिफरेंट टेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, विच इज फॉर द विटामिन सी। ठीक है, ये एक डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा दिस इज फॉर विटामिन सी, इसको डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल भी ब्लू कलर का, बेनेडिक्ट भी ब्लू कलर का था, बायोरिट भी ब्लू कलर का था, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल भी ब्लू कलर का है। अच्छा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपने इसके अंदर क्या करना है, विटामिन सी सैंपल ऐड करना है, या आपने सैंपल के अंदर डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल ऐड करना है। ठीक है, अच्छा जब हम इसमें डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल ऐड करेंगे तो इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। बहुत ही सिंपल, आप देखें इसका कलर क्या हो गया, दिस इज कलरलेस। तो ये हमने याद रखने हैं, तीन चार टेस्ट हैं। डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल is for vitamin C and the color of the dichlorophenol changes, इंडोफिनोल changes from blue to colorless। ये हमने टेस्ट किए हैं। अब हम क्विकली जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं, एंड यू आर गोइंग टू आंसर इन द चैट बॉक्स कि हमारे सैंपल में क्या चीज प्रेजेंट होगी। अच्छा एक सैंपल ए है, बी है, सी है। आयोडीन, अच्छा इसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया है, ए में इट रिमेन्स ब्राउन, बी में भी ब्राउन है, सी में ब्लू ब्लैक कलर है। तो अब आप बताएं कि हमारे ए बी सी सैंपल में क्या प्रेजेंट है। आयोडीन हम किसके लिए करते हैं, स्टार्च के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब आप बताएं कि ए में, बी में, सी में किस में स्टार्च प्रेजेंट होगा। चैट बॉक्स में यू कैन आंसर जनाब। यस आप देखें जो हमारा सैंपल सी है दैट इज टर्निंग ब्लू ब्लैक,
ब्लू ब्लैक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सैंपल सी में स्टार्च प्रेजेंट है, ए और बी में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेकंड टेस्ट जो है दैट इज द बेनेडिक्ट टेस्ट। अभी ये मैंने आपके सामने ही रिवाइज की है। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट आप देखें, बेनेडिक्ट जो है दिस इज फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स। अभी मैंने आपको 5 शुगर्स बताए थे, उनके लिए होता है। हमने अच्छा, ए सैंपल जो है इट गिव्स यू रेड कलर, बी क्या करता है, ये भी आपको रेड कलर दे रहा है। अच्छा, ये जो है इट स्टेज ब्लू एज इट इज, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है, ब्रिक रेड है, और सैंपल ए इज ऑल्सो टर्निंग ब्रिक रेड, तो इसका मतलब है दीज बोथ कंटेन द रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग मैंने अभी आपको 5 बताए थे, तो उनमें से इनके अंदर क्या हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, कोई भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं इन दोनों के अंदर। अच्छा, अगला टेस्ट अब हमने क्या करना है, एड सम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, एड कॉपर सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है दिस इज द बाययूरेट। मैंने अभी आपको बताया था बाययूरेट में क्या चीज प्रेजेंट होती है, बाययूरेट हैज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी डालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखें सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, ब्लू का मतलब है इट हैज नो प्रोटीन्स। वॉयलेट कलर, इसका मतलब है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इट ऑल्सो चेंजेस वॉयलेट, इसका मतलब है कि इसमें भी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अब देखते हैं सैंपल ए में क्या था, इट हैज शुगर्स इनटू इट, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बस। ठीक है, आप देखें इसमें स्टार्च नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर है, प्रोटीन्स भी नहीं है। सैंपल बी डज नॉट कंटेन स्टार्च, इसमें क्या है, reducing sugars हैं and proteins are also present into this। सी आप देखें इसमें क्या है, इसमें स्टार्च भी है, as the color of the iodine is turning blue black it contains starch। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर नहीं है। थर्ड आप देखें वॉयलेट कलर है, तो इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, इसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमने इस तरह टेस्ट को करना है वन बाय वन विद द सैंपल्स, जब भी हमें लिखने के लिए आता है। ठीक है, अच्छा जल्दी से हम ये 2 टेबल रिवाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पेपर करते हैं। अच्छा, हमारे जो सिलेबस में मिनरल सॉल्ट्स हैं दीज आर द कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम जो है इसका सोर्स, वेरी बेस्ट सोर्स दैट इज द मिल्क। मिल्क में प्रेजेंट होता है, चीज में प्रेजेंट होता है, और डार्क ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच है दे आल्सो कंटेन्स द कैल्शियम। योगर्ट इज आल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अच्छा, अब कैल्शियम हमें चाहिए किस लिए होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स और टीथ। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको लिखना इस तरह है, अगर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम तो हम कहेंगे नो बोन्स। ठीक है, बोन्स विल बी वीक और टीथ विल ऑल्सो बी वीक। अच्छा, उसके बाद जो है इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। ये हम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। उसमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। एंड इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। हमने ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में इसको स्टडी किया हुआ है, या हम इसको आगे दोबारा भी कर लेंगे। अच्छा, अब हमें अगर कैल्शियम के फंक्शंस आते हैं तो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे बोन्स के अलग नंबर आपको मिलेंगे, टीथ के अलग मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, एंड इट्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एंड इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो आप देखें कि अगर आप ये 3 या 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो यू विल गेट द 4 मार्क्स। अब इसकी डेफिशिएंसी जो है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है, ये बोन्स की बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोन्स वीक हो जाती हैं, बेंड होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं अंडर प्रेशर। ठीक है, बेंड होती हैं, और ये जो है दीज बिकम सॉफ्ट एंड ब्रिटल होती हैं, इजीली जो है फ्रैक्चर होने के इसके चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट आप देखें आयरन। वी हैव स्टडीड आयरन किसके लिए जरूरी होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, that is present in red blood cell and it is responsible for transporting oxygen from one part of the body to the other part। अच्छा, हीमोग्लोबिन को तो हमने बहुत स्टडी किया है एज इट्स द पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड सिलेबस। इसके अलावा हमने मायोग्लोबिन को जो है वो कभी स्टडी नहीं किया। मायोग्लोबिन क्या है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, तो इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मायोग्लोबिन।
Then it's also the coenzyme in some of the enzymes. Enzymes को एक एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए होता है फॉर फंक्शनिंग, जिसको हम कोएंजाइम बोलते हैं. तो जो हमारी रेस्पिरेशन में एंजाइम्स होते हैं, दे रिक्वायर सम कोएंजाइम्स, और वो कौन से कोएंजाइम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द आयरन और दे रिक्वायर आयरन. ठीक है, सोर्सेज हम अब देखते हैं. सोर्सेज, लिवर इज द बेस्ट सोर्स, मीट इज द बेस्ट सोर्स, और ब्रेड है. ठीक है, या कुछ डार्क वेजिटेबल्स जो है दे कंटेन आयरन. स्पिनच में भी आयरन होता है, एप्पल फ्रूट्स में भी आयरन प्रेजेंट होता है. अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, दिस टेबल आर सफिशिएंट. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रेजेंट. अच्छा, इसमें से जो है क्या हो जाता है, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज द न्यूट्रिशनल अनीमिया. न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या है, which is because of the deficiency of the iron. अच्छा, अनीमिया, अनीमिया को हम कहते हैं दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. और अनीमिया जो है एक सिकल सेल अनीमिया भी होता है. ठीक है, और एक न्यूट्रिशनल अनीमिया भी होता है. सिकल सेल अनीमिया हमने जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में भी स्टडी किया है. ठीक है, सिकल सेल अनीमिया जो है दैट इज द जेनेटिक. अनीमिया दैट इज जेनेटिक, और जेनेटिक जो होता है दैट इज ओनली क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी. इसमें हमें ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है. अच्छा, दूसरा जो होता है दैट इज द न्यूट्रिशनल अनीमिया. न्यूट्रिशनल अनीमिया जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. ठीक है, ये आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, एंड दैट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. B12 विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा, इट कैन लीड टू द न्यूट्रिशनल अनीमिया. अगर न्यूट्रिशनल अनीमिया है विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन, तो दैट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग आयरन इन डाइट. अगर इसी तरह ही इफ दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, then it's also can be cured by taking vitamin B12 in diet. ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है इट लोअर्स द हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड. आज आप देखेंगे आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, देयर विल बी लेस हीमोग्लोबिन, लेस रेड ब्लड सेल्स है. और अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो देयर विल बी ब्रीदिंग इशू, टायर्डनेस होगी. ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, अच्छा, अब इसको हम vitamins को भी क्विकली कर लेते हैं. vitamins which are in the syllabus, these are vitamin C and vitamin D. ओके, अच्छा, विटामिन सी एंड विटामिन डी. विटामिन सी को हमें स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी. सिट्रस में ऑरेंज है, लेमन है, गावा ऑल्सो कंटेन्स विटामिन सी. इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन टोमेटोज, पपाया. ठीक है, फ्रेश कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी होता है. जूसेस हैव द विटामिन सी. विटामिन सी किस लिए हमें चाहिए होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज. अभी आपने देखा होगा कि हमने अगर स्किन को रिपेयर करना होता है तो हम विटामिन सी सीरम्स अप्लाई करते हैं या विटामिन सी का ज्यादा यूज करते हैं. दैट इज बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द न्यू सेल्स. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. एंड देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इट लीड्स टू स्कर्वी. स्कर्वी क्या है, दैट्स द डिजीज ऑफ द गम्स इन विच हैव द स्वॉलन गम्स. ठीक है, टूथ लॉस के भी इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, एंड हेमरेज, इसमें ब्लीडिंग भी होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है मसल्स और स्किन में. ठीक है, ओवरऑल इट्स द डिजीज ऑफ द गम्स एंड जॉज. अगर एक्सेस हम ले रहे होते हैं, समटाइम्स आप देखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज आल्सो बैड एंड इट आल्सो कॉजेज द डिजीजेस. इफ यू आर टेकिंग विटामिन सी इन एक्सेस, तो वो क्या होगा, दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, दैट डज नॉट स्टेज इन द बॉडी, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है एक्सेस का. डेफिशिएंसी से जो है इट कैन कॉज स्कर्वी. विटामिन डी जो है, विटामिन डी आप देखें, फिश लिवर ऑयल, एग योक एंड मार्जरीन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी. बेस्ट सोर्स है इसका सनलाइट. इफ यू आर टेकिंग सनलाइट फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes, that is sufficient. सुबह की जो सनलाइट होती है, there is a chemical present in our body
ठीक है, उसको जो है ये सनलाइट कन्वर्ट करती है इनटू विटामिन डी दैट इज नेचुरली प्रेजेंट। अच्छा, एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू हीट एंड ऑक्सीडेशन। अब देखें जब हम इसको हीट भी करें विटामिन डी, या आप इसमें मार्जिन की एग्जांपल लें, बटर की एग्जांपल लें, हम उसको हीट करते हैं तो विटामिन डी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, बट विटामिन सी जो है दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। आप देखिए फ्रूट्स को हम पका कर नहीं खाते, अगर हम ऑरेंज को हीट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो विटामिन सी कंटेंट होता है दैट इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा, विटामिन डी अभी एक ये है, और हमने पीछे जो था एक और भी न्यूट्रिएंट किया है विच इज द कैल्शियम। अब विटामिन डी का काम क्या है, आप अगर कैल्शियम ले रहे हैं इनटू डाइट तो वो क्या करता है, विटामिन डी दैट इज एब्सॉर्ब्ड, विटामिन डी जो होता है दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग द कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। आपने कैल्शियम लिया है, कैल्शियम ने क्या करना है, ब्लड में जाना है, ब्लड से फिर बोन्स में जाना है। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं जो विटामिन, अच्छा विटामिन सी जो है, ये देखें विटामिन डी है, ठीक है, सी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब कैल्शियम जो है, यू आर टेकिंग कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, देन ब्लड टू बोन्स जाएगा। अब ये कैसे जाता है, दिस इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड बाय विटामिन डी, दिस हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग दिस कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, ब्लड तक पहुंच गया है। अच्छा, अब ब्लड से बोन्स तक जो है देयर इज एन अदर हार्मोन, ठीक है, हमारी बॉडी में देयर इज अनदर हार्मोन जो ब्लड से बोन्स तक लेकर जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करता है, इट हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। अच्छा, अब आप देखें कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम विल नॉट बी एब्सॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, ठीक है, ब्लड में नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली बोन्स में भी नहीं जाएगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी बोन्स की बीमारियां होती हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बोन्स की डिजीजेज होती हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि इफ देर इज स्लाइट डेफिशिएंसी टूथ डिके हो सकता है। टूथ डिके क्यों, क्योंकि टूथ की फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। अच्छा, सेकेंड आप देखें इट ऑल्सो लीड्स टू रिकेट्स विच इज अगेन द डिजीज ऑफ द बोन्स। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था पीछे कैल्शियम में, इट लीड्स टू जिसमें आपकी बोन्स एंड दे बिकम सॉफ्ट एंड दे बेंड अंडर प्रेशर, बो हो जाती हैं, दे कैन बी इजीली फ्रैक्चर्ड बिकॉज ऑफ द deficiency of calcium into the bones है। and it also leads to osteomalacia which occurs in adults। बच्चों में जो है rickets होता है और बड़ों में adults में क्या होता है, that is the osteomalacia which is almost similar to this, that's also the disease of the bones, इसमें भी bones काम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है हम क्वेश्चन पेपर 6 करते हैं, that is sufficient। अच्छा, पेपर 6 में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, जितना हमने क्विकली रिवाइज कर लिया है। अच्छा, डू लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज शेयर्ड। ठीक है, आप बेटा टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं इन चैट बॉक्स whether the screen is shared with you or not। अच्छा, let me read this out। Figure 2.1 shows some of the information on the packets of 2 breakfast cereals। ठीक है, अच्छा एक सीरियल जो है दिस इज सी एंड अदर सीरियल दिस इज डी, ये हमारे पास 2 सीरियल्स हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है दैट इज रिटन। आप इसमें देखें, इसमें जो है पर 100 ग्राम्स वी आर गिवन दीज न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी 1623 किलो जूल, प्रोटीन दीज आर 13 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स की दी हुई है, फैट्स की दी हुई है, फाइबर, सोडियम, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, इट्स रिटन ऑन द पैकेट। सेकेंड आप देखें सीरियल डी, इट कंटेन्स एनर्जी विच इज 1600 किलो जूल्स, प्रोटीन्स 10 ग्राम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अच्छा लेट्स सी व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग। मिनरल्स भी हमें इसमें दिया हुआ है। अब आप इसमें देखें द गाइडलाइन डेली अमाउंट GDA of the energy for an adult is 8400 kilojoules, right? हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस गाइडलाइन डेली अमाउंट a person would obtain by eating 25 grams serving of cereal D। show your working in the space provided। अच्छा, इसमें जो है वर्किंग के लिए
आपको 2 नंबर मिलेंगे और करेक्ट आंसर के लिए 1 मिलेगा। अगर आप वर्किंग शो नहीं करते एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू राइट डाउन द आंसर तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बट डू शो द वर्किंग। अच्छा, अब हमने देखना है कि पर्सन इज ईटिंग सीरियल डी। अच्छा, अब सीरियल डी में से हमने एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर 25 ग्राम्स। अच्छा, अब सी को हम देखते हैं, सीरियल डी को हम देखते हैं। इट इज गिविंग अस 16 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर 100 ग्राम्स। ठीक है, 100 ग्राम से हमें कितना मिल रहा है? वी आर गेटिंग 1600 जूल ऑफ एनर्जी। तो हम इसको 25 में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 100 ग्राम इज गिविंग अस 1600 किलो जूल ऑफ एनर्जी, राइट। तो 1 और 25 विल गिव अस, ठीक है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी। 25 will give us 1600 divided by 100 grams multiplied by 25, right? So let's see, it comes out to be 1600 divided by 100. It comes out to be 16 and multiply by, it comes out to be 16 multiplied by 25. So it comes out to be 400. ठीक है, 400 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है बाय टेकिंग 25 ग्राम्स ऑफ सीरियल डी। ठीक है, 25 ग्राम्स ऑफ सीरियल डी इज गिविंग अस 20, दिस इज 400। ठीक है, 400 मिल रही है। अगर हम अब इतनी वर्किंग करते हैं तो इट विल गिव अस 2 मार्क्स। ठीक है, इसके हो गए। अब हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है 84 जो रिक्वायरमेंट है, द गाइडलाइन डेली अमाउंट ऑफ द एनर्जी फॉर एन एवरेज अडल्ट इज कितनी है? 8400 किलो जूल। एंड हाउ मच इज द पर्सन गेटिंग पर डे? आप देखें कितनी मिल रही है उसको, 400 मिल रही है आउट ऑफ 84। हमने यहाँ पर अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आप देखें, राइट, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। So how we are going to calculate the percentage? ये देखें, ठीक है, पहले हमने ये कर लिया है, हमने 25 ग्राम्स के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट देख लिया विच इज 400 किलो जूल। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर, आप देखें कि चाइल्ड इज गेटिंग 400 आउट ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी है? 8400 किलो जूल है, और पर्सन को कितनी मिल रही है फ्रॉम 25 ग्राम्स 400 किलो जूल। तो 400 डिवाइडेड बाय रिक्वायरमेंट इज 8400। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड करके 400 डिवाइडेड बाय 8400। ठीक है, अच्छा, अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड इज दिस, और उसमें से हाउ मच इज द पर्सन गेटिंग पर डे 400 आउट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट, उसको डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, वी विल गेट द परसेंटेज व्हिच कम्स आउट टू बी, ठीक है, 4.762 डेसिमल तक हमने लिखना होता है। 4.76 परसेंटेज इज द आंसर। ठीक है, जो यहाँ पर हमने लिखना है 4.76। अच्छा, अब इसकी मार्किंग किस तरह होगी? ये जो वर्किंग है, दिस वर्किंग विल गिव अस, वर्किंग के हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, दिस वर्किंग विल गिव अस 2 मार्क्स, और ये जो आंसर है, दिस आंसर विल गिव अस 1 मार्क अगर हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। अदरवाइज दिस इज फॉर 3 मार्क्स, तो 2 मार्क्स वर्किंग के होंगे एंड 1 मार्क विल बी फॉर द आंसर, राइट। अच्छा, अब नीचे आप बताएं, you can better participate in the chat box. State how the daily energy requirement of a hard-working farmer would differ from the GDA described above. आप देखें,
अगर फार्मर है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो उसकी जो ये गाइडलाइन डेली अमाउंट है एनर्जी की, दैट विल बी हायर और लेसर। वेरी सिंपल। ठीक है, फार्मर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, इट विल बी हायर, उसकी क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, सो इट्स रिक्वायरमेंट विल बी हायर। एक नंबर है। नेक्स्ट आप देखें, सीरियल डी इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, देन सीरियल सी। डी इज बेटर। अच्छा, जस्ट अ रीजन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी चीज रिक्वायरमेंट होती है, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, इसमें डाइटरी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स किसमें प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब सी में आप देखें डाइटरी फाइबर्स, यस फाइबर्स आप देखें इसमें 2.5 ग्राम्स हैं। एंड सी द डाइटरी फाइबर्स इन, yes, see the dietary fibers, it has 9 grams of dietary fibers। ठीक है, इसमें आप देखें 2.5 है, इसमें 9 है। अच्छा, 9 की वजह से सीरियल डी इज वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन बिकॉज डाइटरी फाइबर्स प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और यू कैन राइट डाउन, पहले तो आपने बताना है डी इज गुड। ठीक है, एज इट्स ऑलरेडी रिटन इन द स्टेटमेंट, और हमने रीजन बतानी है बिकॉज इट कंटेन्स द डाइटरी फाइबर्स विच आर गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। और अगर खाली डाइटरी फाइबर्स में हम लिख देते हैं एक लाइन में इतना, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 मार्क। डाइटरी फाइबर्स का ही एक नंबर है। रिकेट्स इज अ कंडीशन दैट affects some children। अभी हमने डिस्कस किया, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ द रिकेट्स। ठीक है, 2 सिम्टम्स भी लिखेंगे तो इट विल गिव अस मार्क्स। bones become soft, brittle, bend under pressure। ठीक है, easily fractured, सिंपल से। ठीक है, सॉफ्ट, ब्रिटल, बेंड एंड अंडर प्रेशर लिख दें, बोर्ड लिख दें, इजीली फ्रैक्चर्ड, 4 आर सफिशिएंट। स्टेट विच सीरियल सी और डी शुड बी ईटन बाय अ चिल्ड्रन टू प्रिवेंट रिकेट्स। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, अभी बेटा हमने डिस्कस किया है, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं आप मुझे। ठीक है, रिकेट्स कैन बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, 2 की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरियल सी, कौन सा इनमें से बेस्ट है, सीरियल सी या सीरियल डी, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अच्छा, अब हमने इसमें कैल्शियम और विटामिन डी देखना है। विटामिन डी आप देखें इसमें 7.4 है, और कैल्शियम हम देखते हैं इसमें कैल्शियम नहीं बताया होगा। ठीक है, अच्छा, विटामिन डी क्या करेगा, इट विल एब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। इसमें विटामिन डी जो है 7.4 है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें विटामिन, इसमें एनर्जी प्रोटीन्स, अच्छा विटामिन डी इसमें नहीं है, देयर इज नो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं ना डी में। सो कौन सा बेस्ट सीरियल है, दिस इज सी। ठीक है, अच्छा, वाई, बिकॉज इट हैज, इसमें क्या चीज प्रेजेंट अभी हमने देखी है, इट हैज विटामिन डी। और अगर आप इसकी कंटेंट भी लिख दें तो इट इज गुड, इट हैज 7.4 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी ब्रैकेट में बेशक आप लिखते हैं 1.47 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी। एंड विटामिन डी जो है इट प्रिवेंट्स रिकेट्स। ठीक है, या आप इसका फंक्शन भी लिख देते हैं, इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, राइट। और फिर कैल्शियम का आप आगे फंक्शन लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें, रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। हमने क्वेश्चन भी कर लिया है और अप्रोक्सीमेटली हमने न्यूट्रिशन को भी रिवाइज कर लिया है। इज देयर इज एनी क्वेश्चन हुजैफा?
Okay, thank you, beta. Hope so. Your chapter has been revised. Take care and Allah Hafiz.